समुद्र के किनारे कपियों को संपाति मिले, जटायु जी के भाई। संपाति जी बोले कि मैं नित्य सीता जी को देखता हूं। जामवन जी बोले कहां देखते हैं? बोले लंका में, समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। वहां लंका में अशोक वाटिका में, अभी देखिए मैं देख के बता रहा हूं, हाँ वो देखिए ना, एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी विराजमान है। मैं देखा हूं तुम नाही, क्योंकि गीधई दृष्टि अपार, गिद्ध अपार दृष्टि रखता है। मुझे दिखाई दे रही है सीता जी, वो देखिए अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया, बहुत सुंदर। जामवन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ा भयऊ नत करते कछुक सहाय, बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो आप लोग की सहायता मैं अवश्य करता। हां एक काम और कर सकता हूं। क्या? आप लोगों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामवन जी बोले कौन जाएगा? संपाति बोले जो ना घई सत जो जन सागर, 100 योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गई? जोर से बोली सब है, 1200 किलोमीटर। संपाति बोले एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है, वो राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब जितने कपि हैं सब आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, के जाई हो। अरे बाप, हेतना दूर के जाई, इम्पॉसिबल। एक कपि ने कहा हम एक बार 20 योजन छलांग मार दिए थे। कितना? 20 योजन। जोर से बोलिए। दूसरा बोला तू कम मरले बड़ा, 30 मार के हम बैठल बनिए जा, 30 योजन। एक कपि को और जोश आ गया, बोला बहसब 50 मरले बानी, एक छलांग में 50 योजन। संपाति जी देखे तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे, 20 से 30 भया, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी आकर उसके पीठ को थपथपाए, शाबाश, ये हुई ना वीरता वाली बात, 50% कवर हो गया, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन। और कोई अपने नाम पर ताली चाहता है तो बताइए कि कौन आगे जाएगा? कौन जाएगा 50 योजन के आगे? पंडित जी 50 योजन। एक कपि ने कहा एक छलांग में 70 योजन। जामवन जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए, 70 योजन, क्या बात, शाबाश, ये हुई ना वीरों वाली बात। और हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? 70 के आगे कौन जाएगा? आप जा सकते, हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? एक कपि पूरा दम भर रहा है। जामवन जी बोले जल्दी बोला, कितना लिखी तोहरी नाम के आगे? पूरा हिम्मत बांध कर बोला 90 योजन चला जाऊंगा। जामवन जी बोले लगातार ताली बजाइए इनके लिए, 90 योजन। अब जितने बानर थे सभी बानर उस कपि का मुंह देखने लगे। एक ने पूछा का हो, सही में जीबो कि खाली फेंक देले बड़ा? 90 योजन तो तू ना जाइबो। जामवन जी बोले शाबाश, बस पहुंचने वाले हैं आप लोग, और थोड़ा दम लगाइए, 100 योजन हो जाएगा। कौन जाएगा? 91, हिम्मत बांधिए, 92.5, 92, हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? 90 योजन वाला बार बार बोले हम जाई, हम जाई। जामवन जी उसका हाथ पकड़ के बैठे, कहीं उड़ी मत जाओ। जब बार बार बोले हम जाई, हम जाई, जामवन जी बोले कहां जाइबो? 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा तो समुद्र में डूब जाइएगा। कितना जाना है? 100 योजन। 100 योजन। जामवन जी को आवेश आ गया।
बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में मेरे बल नहीं रहा, परंतु मैं बताना चाहता हूं जब मेरी युवा अवस्था थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस स्वरूप की मैंने उस समय 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं जवानी में रहता, मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। आप लोग अपने आप को जवान कहते हैं, शर्म नहीं आती? जब जवानी को ललकारा ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले ठीक बात, लिखी लिखी लिखी, हमारी नाम के आगे 100 योजन लिखी। जामुन बोले शाबाश, क्या बात, ये हुई ना मर्दों वाली बात, लेकिन उदास हो कि क्यों बोल रहे हो? 100 योजन चले जाओगे ना, उदास क्यों हो? अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बार। अंगद कहे मैं जा तो सकता हूं, और वापस आऊंगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। जामन जी मन में सोचे जब जाके आइए ना पैबो तो बीच में कहे लबर लबर बोलो तारो। बोले अरे नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, आपको कैसे भेज सकते हैं। अच्छा आप लोग बताइए जाना किसको है? जाना हनुमान जी को है। जिसको जाना है वो मौन है, और जो नहीं जा सकता है सब अपना विजिटिंग कार्ड लेके खड़ा है। 20 योजन, 30 योजन, 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन। ठीक आज वाली स्थिति है। काम करने वाला काम करने में परेशान है, और जिसको कोई काम नहीं करना वो खाली फोटो खिंचवा रहा है। सुबह से लेके रात तक इधर समिति के लोग, संस्था के लोग यहां पंडाल में व्यस्त हैं, उधर विधायिका जी घर में व्यस्त हैं। ना ना, डर के मारे रूम में भाग गई। इतना लोग आ गए मिलने के लिए, और मिलने का समय निश्चित है, दिनवा भर थोड़े मिलल जाए। अपनो कुछ नियम बा, कुछ काम बा, भोजन करे के बा, आराम करे के बा। सवेरे से लेके कल थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि बोल दिए थे हम जाएंगे गांव, तो सवेरे कोई नहीं आया। बड़ा आनंद रहा। यही का बोल देवे बाप जाए के बाद। इतनी भीड़, बोली महाराज हम तो घर में जाके छिप गए थे, तब वो लोग आके दरवाजा पीट रहे हैं। काम करने वाला काम में लगा हुआ है, जिसको कुछ नहीं करना है वो सब जगह घूम घूम के प्रचार कर रहा है। हम ही तो उठैले बानी पहाड़वा उंगली पर। देखिए हमारे एक चाचा है, कहा करते बाबू, जिस पुष्प में खुशबू होगी ना, बगल से गुजरोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें खुशबू है, बताना नहीं पड़ेगा। और जिसमें परफ्यूम मारना पड़ता है ओके नकिया में सुंघावे के पड़ता, महके में कैसन महकता, समझ रहे हैं? शंभू चाचा कहाँ बैठे? शंभू चाचा हाँ, समस्तीपुर से आए हैं। शंभू चाचा, जिन चाचा की मैं बात कर रहा हूं, श्रीमान शशिधर सिंह जी उनके मित्र हैं, उनके गांव के हैं, समस्तीपुर से आए हैं। हमारे ठेकेदार चाचा कहते हैं, आदरणीय शशिधर सिंह जी कहते हैं, जिस पुष्प में खुशबू होगी बाबू, बगल से गुजरने पर पता चलेगा। इसलिए आप करते रहिए, बताइए मत, काम ही बताएगा कि इस कार्य को किसने किया होगा। आप करे रहिए। जाना हनुमान जी को, हनुमान जी मौन है। निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाय कर संशय राखा। जामन जी गए हनुमान जी के पास, जाकर देखे हनुमान जी महाराज आराम से बैठकर
राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जामुन जी बोले जय जय राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना। का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामन जी बोले हे बजरंग बली, आप क्यों मौन है? पवन पुत्र हैं आप। पवन के समान आपका बल है और वेग है। आप तो जा ही सकते हैं, कहिए जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जामन जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही। पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? हे बजरंग बली, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहिए जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। तब जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, राम काज लगी तव अवतारा। सुनतहि भयो पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा। सुनतहि भयो पर्वताकारा। जैसे जामन जी ने कहा हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी कहते हैं सुनतहि भयो पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज पढ़ते पढ़ते विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं किया। हे जामवंत जी, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा। रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को सेना के समाप्त रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, पहले आप बराबरी में आइए, नीचे आइए। हनुमान जी नीचे गए। जामन जी बोले ना आप रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका उठाकर लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामन जी बोले इतना करहु तात तुम जाए। इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। जामन
जामन जी बोले चुपचाप जाइए, सीता मैया को देखिए और आ करके राम जी को सीता जी के बारे में बताइए बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाएम, रावणवा के एक दो फाइट लगैले बिना चला है। ना ना रावण को छूइएगा भी मत, जितना बोला हूं केवल उतना करके आइए। कपियों की सेना केवल कौतुक के लिए रहेगी, जो करना है वो राम जी स्वयं करेंगे। कपि सेन संग सधार निश्चर राम से कहियानी, त्रैलोक पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाछो दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाछो दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। जामन जी ने कहा कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और बाबा कहते हैं, साथ में गाइएगा। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया होई काज मोहि हरस बिसेरी। जब लगिया होई काज मोहि हरस बिसेरी। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, जब तक कार्य करके वापस ना आ जाऊं पता लगा करके, तब तक आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं मेरी प्रतीक्षा करिएगा। क्यों? पहला कारण, हनुमान जी सोचे सुग्रीव ने कहा था जो बिना पता लगाए आएगा उसको मैं मार दूंगा। कहीं ये लोग वापस चले गए और सुग्रीव देखे कि बिना पता लगाए हैं तो कहीं मार ही न दे इनको। और दूसरा कारण, यदि मारेंगे नहीं उसके बाद भी यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर गया तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं रुके रहेंगे और हम सभी लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले आप जाइएगा मत। यही भक्त का लक्षण है। भक्त हमेशा श्रेय को अपनों में बांटा करता है। उसे पूछिए ना कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, वो कहेगा मैंने तो किया ही नहीं। लेकिन किसने किया? एक ही बात कहता है कि करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमान जी बोले जब तक मैं आता नहीं हूं आप लोग यही प्रतीक्षा करिएगा। और आगे इसमें एक बड़ी अच्छी बात, हनुमान जी कहते कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्या पूर्ण होगा? क्यों इतना विश्वास कैसे हनुमान जी को? होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। हनुमान जी कह रहे हैं मैं कार्य करने जा रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसका अर्थ कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में कोई भी कार्य यदि प्रसन्न मन से आप करने जाइएगा तो उसको पूर्ण होना ही होना है। कार्य करने वाले कर्ता के मन योग का प्रभाव उसके कार्य पर दिखाई पड़ता है। रोज देखिए माई लोग खाना बनाती है ना, कईयों खिसिया के खाना बना दे,
और किसी दिन प्रेम से भोजन बनाए, मसाला वही, तेल वही, नू है, लेकिन स्वाद में बड़ा अंतर आ जाएगा। है? हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे प्रसन्नता हो रही है। इतना कह के सबको प्रणाम करके समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है, हनुमान जी कूद कर उस पर चढ़ गए और बार बार भगवत नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। टीका है बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवत नाम का जय घोष किए और उसके बाद हनुमान जी चल पड़े। पाताल तक सब कांप गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। का नाम है? मैनाक। हनुमान जी के पिता पवन देव के मित्र हैं मैनाक पर्वत। ऊपर आए समुद्र से, बोले हे हनुमान जी, मैं आपके पिता का मित्र हूं, आप राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं, यानी मेरे चाचा हैं, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करके उनको प्रणाम किए और बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ पेशा। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। देखिए देवताओं को हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास नहीं है, तो हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेजा? सुरसा सर्पों की मां है, पाताल में रहती है। आई ऊपर, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत जोर से भूख लागल बका, 2 बजले रुक जा, भंडारा चालू हुई फिर खा ली हो। बोली ना अभी खाऊंगी। 2 बजे चालू हुई ना, हाँ 2 बजे के चक्कर में मत रही सब, कथा के पूर्णाहुति हुई ओकरी बादे शुरू हो जाए। हम 1-1.5 बजे से कथा विश्राम करेंगे, काहे कि 2 बजे हमको निकलना है, ठीक ना? तो विश्राम होगा। हाँ 1 बजे कितना बजता? फना फना के कह दी ना, कहता ना हेंगा हेंगा कह दी। एक से 1.5 के बीच में हमारी अमेरिका में इस वर्ष की यात्रा में जॉर्जिया में एक शहर है रोम, अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया, वहाँ एक शहर है रोम। वहाँ 1 दिन की हनुमान सुंदरकांड पे कथा है, 1 दिन की, संभवतः 17 अगस्त को या 16 अगस्त को। तो उसके उस आयोजन के आयोजक का फोन आया अटलांटा में कि सुंदरकांड का पाठ होता है तो 2 घंटा लग जाता है कम से कम। अब कथा होगी तो चौपाई का विस्तार होगा, तो 3 घंटा में तो हो नहीं पाएगा। तो महाराज जी कहिए 6 से 7 घंटा कथा कहे उस दिन। हाँ 6 से 7 घंटा। तो हमारे पास फोन आया होगा 6 से 7 घंटा में पूरा हो जाएगा। एक जगह हम लोग कथा करने गए तो 4 या 5 दिन सुंदरकांड पे कथा होती रह गई, उसके बाद वो पूरा नहीं हुआ। हम उनसे बोले बाबूजी 9 दिन में हम लोग राम कथा गा देते हैं, क्योंकि विधान है 9 दिन में, नहीं तो 9 जन्म लग जाए उसके बाद भी कथा पूरी होने वाली नहीं है। बम बम बाबा आए हैं कि नहीं आए हैं?
आइएगा नहीं, देखिए आइएगा नहीं, नाम लेते आ गए। बम बम बाबा हमारे घर कलकत्ता में प्रत्येक रविवार को सत्संग होता था। वो पूज्य सियाराम दास जी और बम बम बाबा और एक महात्मा, 3 लोग कथा गाते थे। लगभग 2.5 साल एक चौपाई पर कथा किए हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। 2.5 साल हम लोग को याद हो गया था। इनसे पहले हम ही लोग शुरू कर देते थे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे बोल के शुरू हो जाते थे, 1-1.5 घंटा बोलते थे। हा? तो 9 दिन नहीं, 9 जन्म कम है, 9 जन्म कम है। उसी में किसी प्रसंग का विस्तार किसी कथा में हो जाता है, किसी का विस्तार किसी कथा में हो जाता है। हनुमान जी महाराज चले, सुरसा आई, बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद खा लेना। बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले खा। शरीर बढ़ाया, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ते ठयऊं, 16 जोजन मुख ते ठयऊं। तुरत पवन सुत 32 भयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनंद केहा, सत जो जन ते ही आनंद केहा। अतिल गुरु पवन सुत केहा, अतिल गुरु पवन सुत केहा, अतिल गुरु पवन सुत केहा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। डबल का खेल शुरू हुआ। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी बोले लो 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी 32। जोर से बोलिए 32। सुरसा 50 तो हनुमान जी। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुंह खोला। शरीर 100 जोजन का नहीं था, 7 जोजन ही आनन कीन्हा। आनन मन मुंह। हनुमान जी को खाने के लिए जो मुंह खोली, मुंह बाई थी। देखिए बात ले दिया, लोग कहता मुंह बौले दिया। जो मुख खोला सुरसा ने, इसकी लंबाई थी 100 जोजन, 1200 किलोमीटर। सोचियो कि देह के तहत हुई। हनुमान जी सोची यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मैं इतना लंबा हो जाऊंगा कि दाहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता जी के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, अका भरोसा है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए और उसके बाद हनुमान जी ने चकमा दे दिया। क्या दे दिया? चकमा बुझाता कब वो दिले बनी सब के हुके। हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए और जैसे 100 जोजन का मुख खोला, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप धारण किए, उसके मुख में गए। थोड़ी देर रहने के बाद बाहर आ गए। किसी ने प्रश्न किया महाराज हनुमान जी मुख में गए तो मुहुआ बंद काहे नहीं की? वो खोल के क्यों रखी रही? खोल के नहीं रखी थी, 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोली थी, बंद कर रही थी बहुत स्पीड से। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में लगभग 2 घंटा लगता है। अभी बेचारी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर आ गए। बाहर आकर बोले माई अब हम तो तुम्हारी पेट में से बाहर आए हैं, क्या अब भी मुझको खाओगी?
सुरसा बोली नहीं, मैं आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए आई थी। आपका विराट रूप दिखाई पड़ा जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान जी प्रणाम करके गए। लंका के पहले समुद्र में एक राक्षसी थी सिंहिका, हनुमान जी को पकड़ के खींची, जैसे नीचे लाई हनुमान जी मुष्टिका बांध कर एक मुष्टिका खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। एक मुक्का में मर गई। मार के हनुमान जी लंका में चढ़े शिखर पर, चारों तरफ देखे योद्धा दिखाई पड़े। सोचे दिन में जाना ठीक नहीं, रात के अंधेरे में जाऊंगा। छोटा रूप बना के अंधेरे में मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी। लंकहि चलो सुमिर नर हरे, लंकहि चलो सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। तो कह चल सी मोहिनी तारे, तो कह चल सी मोहिनी तारे। जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। हनुमान जी लंका के मेन गेट से रात्रि के अंधेरे में दबे पांव प्रवेश करने लगे। रावण ने उस मेन गेट पर एक राक्षसी को खड़ा किया है पहरे में, जिसका नाम है, क्या नाम है, जोर से बोलिए, लंकिनी। उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। बोलिए सठ, मेरे रहते लंका में चोर की भांति एंट्री कर रहा है तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी अपन हाथ मुष्टिका बांध के अब पीछे रखे थे। बोली बता क्या चोरी किया है लंका में, तू हाथ में क्या चुराया है? हनुमान जी बोले चुराया नहीं हूं, भारत से लेके आया हूं। बोली क्या लेके आए हो? हनुमान जी बोले लंगड़ा आम है। आम जानता रू आम? बोली आम का होता है। हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो? जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन है हो। बोले ऐ बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना, आम का है। हनुमान जी बोले खैबू। लंकनी बोले खियाईब। हनुमान जी बोले अब अहिने खियनी है एक लोग के पीछे, अब खोजतनी अब के खियाई। लंकनी बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। देखी कौनिंग अच्छी तरह आइल बिया। एक मुक्का मारे हनुमान जी बिलबिला के फेंका गई। दौड़ के हनुमान जी गए, जाकर बोले ये तो लंगड़ा रहला, मलदहवो ले आइल बानी। तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी देनी है तब बुझाइल है? बोली यही पहचान था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया मैं भी वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तू कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे। उसने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। लंकिनी ने कहा आपके लिए वीजा फ्री एंट्री है लंका में। प्रविशि नगर की जय सब हृदय राखे हनुमान जी मंदिर मंदिर पति कर सोधा, मंदिर मंदिर पति कर सोधा। देखे जाता है अगणित योधा, देखे जाता है अगणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपि थे, शयन
जन्म किए देखा कपिते। अरे मंदिर महु न दीख बैदेही, मंदिर मौन दीख बैदेही। भावन एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। जहां गए योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, देखे रावण मदिरा पी के सोया है, सीता जी कहीं नहीं मिली। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है, रावण जग के महल में जब हनुमान जी गए तो वहीं पर रावण का रात्रि में जो भोजन किया था उसकी जूठी थाली रखी हुई थी, और रावण की जूठी थाली को देख करके हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। जानते हैं क्यों? रावण थाली में दही जूठा करके छोड़ा था, और भोजन में दही यदि आपने जूठ करके छोड़ दिया तो उससे आयु क्षीण होती है। इसलिए देखिएगा, जो बुजुर्ग लोग हैं दही जब खाते हैं तो खाने के बाद कटोरी में पानी डालकर उसको घोर करके पी जाते हैं। हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। सीता जी मिली नहीं। भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। इस प्रसंग को मैंने बीच में एक दिन सुनाया था आपको। वो किसका घर था? विभीषण जी का घर। देखते हनुमान जी समझ गए भगत जी का घर है, लेकिन टेंशन किस बात का? लंका में भगत जी कहां से आ गए हो? अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी सोचते ही थे, तब तक विभीषण जी जगे, और जगने के बाद राम राम शब्द का उच्चारण किया। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, यदि हनुमान जी को लंका जैसी नगरी में भगत मिल सकता है तो हमको आपको कहीं भगत क्यों नहीं मिल सकता है? भक्त सर्वत्र हैं, मिलेंगे कैसे? उपाय है, लोहा लेकर माटी में घुमाइएगा ना, लोहा को चुंबक लेकर के मिट्टी में नीचे धरती पर घुमाइए ना, तो उसमें लोहा चिपक जाएगा। उसी प्रकार भगवत नाम चुंबक है। जहां भी जाकर भगवत नाम का गुणगान प्रारंभ करिएगा, जितने भगत रूपी लोहा है इस भगवत नाम रूपी चुंबक की ओर अपने आप खींचे खींचे चले आएंगे और आप भक्तों से मिल जाएंगे। इसलिए जहां समय मिले 5 मिनट 10 मिनट सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन
भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले। धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। फिर सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। गणिका गीधा अजामिल बोला, गणिका गीधा अजामिल बोला, सुनत ही नामा सिंहासन डोला, सुनत ही नामा सिंहासन डोला, गणिका के जयता मिल बोला, गणिका के जयता मिल बोला, और सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला। आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए। कैसे सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, अरे कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। अब सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे राधे
राधे राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। विभीषण जी महाराज के महल के बाहर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर कीर्तन करने लगे। राम नाम का विभीषण जी गए, परिचय हुआ। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाकर अपना नाम बताया। विभीषण जी गदगद हो गए। श्री राम जी के प्रति विभीषण जी के प्रेम को और दृढ़ता प्रदान करके हनुमान जी उनसे सीता मैया के पास जाने की युक्ति पूछने लगे। बम बाबा, झांसी में एक हनुमान जी का मंदिर है जिसका नाम है सखी के हनुमान जी। झांसी में, शहर में है, बहुत प्राचीन मंदिर है, नाम है सखी के हनुमान जी। वहां हनुमान जी सखी के रूप में वस्त्र धारण करके विराजमान है। स्त्री के रूप में हनुमान जी वस्त्र धारण करके विराजमान है। अभी पिछले वर्ष हम लोग वहां बगल में राम कथा गाने गए, राजा राम सरकार के पास में, तो दर्शन करने गए तो वहां पता चला रावण जिस भाग में, अशोक वाटिका के जिस भाग में मेरी मां सीता को रखा हुआ था, वहां रावण को छोड़कर दूसरा कोई पुरुष जा ही नहीं सकता था। वहां पुरुष का प्रवेश वर्जित था। विभीषण जी बोले आप तो जा ही नहीं पाएंगे। हनुमान जी बोले युक्ति बताइए, वहां स्त्री जा सकती है। तो कहते हैं वहां जो रूप है हनुमान जी का, वही सखी का रूप धारण करके हनुमान जी वहां प्रवेश किए हैं। अब प्रवेश करके जिस पेड़ के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर जाके पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करे विचार करो का। रावण आया, मेरी मां को डराया धमकाया। पहरे में मुख्य राक्षसी है त्रिजटा, उसको कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में बात नहीं मानेगी तो सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। त्रिष्टा जी ने बाकी रावण के जाने के बाद बाकी राक्षसियों को कहा, देखो मैंने भोर में सपना देखा है। क्या? एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण मर गया है, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना होई सत्य गए दिन 4। कितना दिन में सत्य होगा? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। होई सत्य गए दिन 4। दिन 4 गए। दिन 4 माने दिन में जो चलते हैं। दिन में कौन चलता है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण शाम को जैसे जाएंगे, आज ही रात में ये सपना सही होने वाला है। दिन 4 जब रात को चले जाएंगे शाम को, होई सत्य कब? गए दिन 4। आज ही रात में सही होगा। राक्षसियां डर गईं। हनुमान जी पूरा दिन वहीं बैठे रहे ऊपर। रात्रि में सीता मैया की व्याकुलता देखे मां अग्नि मांग रही है सबसे, तारों से, चंद्रमा से शरीर समाप्त करने के लिए। मां की व्याकुलता हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और भगवान जो मुद्रिका दिए थे ना, अंगूठी जो दिए थे राम जी, हनुमान जी हाथ में लेके नहीं गए थे। कहां लेके गए थे? प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। श्री हनुमान जी भगवान की अंगूठी मुख में लेके गए। काहे? पहला कारण, आप देखिएगा छोटा बच्चा कोई भी सामान लेता है तो मुंह में डालता है। वानर कोई भी सामान लेगा तो मुंह में रख लेगा। क्यों? वानर के लिए और छोटे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। दूसरा कारण, उस पर राम नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी सोचे जिह्वा पर राम राम रखो, भवसागर पार हो जाता है।
इस राम नाम की अंगूठी को जिह्वा पर रख लूंगा तो ये लंका का सागर तो ऐसे ही पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी मुख में लेकर गए, ऊपर से नीचे गिराया, मां ने दौड़कर उठाया, चकित चितव मुदरी पहचान, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। मां सोचने लगी अब मेरे प्रभु की मुद्रिका असली मुद्रिका है, यहां आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती, मेरे प्रभु अजय हैं, उनको जीत कौन सकता है? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से लगे राम कथा गाने, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बेरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सब बेता, देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सब बेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जटा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी लगे कथा सुनाने, कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथा बंद भई हो, सीता मैया बेचैन हो गई। मां कहती है, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है? यहां हनुमान जी को मां ने क्या संबोधन किया? भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े, कितने छोटे हनुमान जी। सीता मैया ने मुख घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, आपका अपना हूं मैं। राम दूत मैं, मां तू जानकी, मां मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली, मैं कैसे मानूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की। है बाबू, बिटिया को कैमरा में दिखाइए। देखिए बच्चे के माई बाप हैरा गए हैं। मिल गई माई मिल गई। हाँ, हाँ। होने बाड़ी होने दे दी वहां पे। इतना माई खो गई बड़ी कथा में, पत्नी लड़का लेके कहाँ गई सन। एक जगह हम कथा गा रहे थे, कहाँ हो, डेली 10-12 लड़का हैरा। हंडिया बारीपुर में। डेली 10-12 लड़का हैरा जाए, लड़का अनहरा माई बाप हैरा जाए लोग। और एक बार तजबे हो गया, लड़का यहाँ रो ही रहा है, अब माई बाप दोनों झुलवा झूल रहे हैं मेला में।
धन्य है प्रभु। सीता मां को जब भरोसा हुआ हनुमान जी के प्रति, मां ने खूब दुलार किया हनुमान जी को। हनुमान जी बोले मां कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं कपियों की सेना तैयार है मां, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। सीता मैया बोली तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले अब क्या बताई मां, हम ले जाने को तो मैं मां आपको अभी लेके जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई। दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है, यदि प्रभु लाने के लिए कहते तो मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको उठा कर लेके चला जाता। किसने कहा? ये कौन कह रहा है? हनुमान जी। हनुमान जी जब ये बात बोल रहे हैं तो केवल इतने बड़े हैं और सीता माई की गोदी में बैठे हैं। सीता माई सोची इनको मैं उठा के बैठी हूं। देखिए देखिए वहां देखिए, दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कैसे हनुमान जी गोदी में बैठे हैं। सीता माई को बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता माई सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं, इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं, उठा के लेके चला जाऊंगा। मां ने बोला अच्छा ठीक बा उठैया बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है, कहिए तो एक बार असली रूप दिखाऊं। मां बोली दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवत नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भोराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, ऐसा लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया देखी इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये छोटा रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। बाप रे बाप, है तो हमारा लड़का बा, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। देखिए ये बात बड़ी अद्भुत है। बोलूं पूरे जगत के आगे बलवान बनना चाहिए, लेकिन जन्म देने वाले माई बाप के आगे कभी बलवान नहीं बनना चाहिए। सीता मैया ने कहा मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी गुड़वा पकड़ के रोने लगे, कहे मां नहीं बल बोधे विसार। हम लोग तो डाल पे रहने वाले पशु हैं मां, हमारे अंदर इतना ही सामर्थ्य है कि हम एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग मार लेते हैं, बस। न बल है न बुद्धि है। हाँ, आपको जो दिखाई दिया है वो हम अपने बल से नहीं करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हम राम जी के आशीर्वाद से करते हैं, हमारे में बल कुछ नहीं है मां। अब देखिए बच्चा मां से कहे कि मां मेरे में बल नहीं है, मां को कैसा लगेगा? भारत की मां हो चाहे इंग्लैंड की मां हो, हर मां यही चाहती है कि हमारा लड़का बलवान हो जाए, खियाए रहती है। कितना भी लड़का खा ले माई को संतोष नहीं होता, कुछ खाते नहीं खे महाराज। हमारी मां जब फोन करती है, पिताजी जब थे तो फोन करके पूछते थे कथा कैसी हुई। माई कथा होता नहीं पूछा था, माई पूछती है दूध मिलेला ना, खैला ह का खैला ह। मां बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। हनुमान जी बोले मां मेरे में बल नहीं है। सीता मैया बोली बेटा मां के पास आया है, मां अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीने राम प्रिय जाना, आशीष दीने राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, तात बलशील निधाना, अजर अमरा गुणनिधि सुत हो
अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। माँ ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। इतना आशीर्वाद देने के बाद अंत में माँ ने कहा तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। ये अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी नाचने लगे। नाचने के बाद बोले माँ बहुत जोर से भूख लागल बा, यहाँ इतने मीठे मीठे फल लगे खा लूं। माँ बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। माँ हनुमान जी का बल तो देख गई थी। माँ ने कहा ठीक है जाओ, हृदय में बैठे प्रभु को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाए। देखिए भोजन करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। किसी के भी घर जाइए, भोजन प्रेम से करिए, काहे का शर्माना हो। हाँ लेकिन इतना भी मत कर लीजिए कि अगले के यहां आफत हो ही जाए। थाली में यदि जौन सब्जी थोड़ा सा आया है, इसका मतलब वो सब्जी कम है, थोड़ा थोड़ा सबको दिया गया है। कई महापुरुष पहला कौर में वही के लपेट के उड़ावत है। फिर बोलेंगे थोड़ा पनीर वाली सब्जी ले आ रही, कहां से ले आए है ये नहीं के। भोजन प्रेम से। हनुमान जी पहले पेट भर के खाए, उसके बाद सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हनुमान जी दूत बन के गए हैं। भारत के दूत सभी देशों में हैं, है ना, राजदूत, एम्बेसडर। उनका काम क्या है? जो दूत मान लीजिए किसी देश में बैठे, उनका क्या काम है? उनका काम है इस देश में हमारे देश को लेकर क्या दृष्टिकोण रखा जा रहा है, अपने देश को समय समय पर बताते रहे। उस देश की सैन्य शक्ति का विश्लेषण अपने देश को बताते रहे, क्या नया नया आधुनिक हथियार लिया जा रहा है देश को बताते रहे। क्यों? भविष्य में यदि युद्ध हो गया तो हमारा देश भी पहले से तैयार रहे। ये दूत का कार्य है। तो हनुमान जी दूत बन के गए हैं, सीता मैया से मिल लिए। अब हनुमान जी को पता लगाना है कि किस किस प्रकार के योद्धा इसके पास हैं। पता कैसे लगी? जब ले भिड़ेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं। हनुमान जी आपको बताऊं, शनि देव का एक पांव टूटा हुआ है, पता है आप लोग को? सरकार, शनि देव का एक पांव टूटा हुआ, काहे मालूम है? मेघनाद का जब जन्म होने वाला था, रावण ऐसा गणित बैठाया था कि 9 ग्रहों को कहा था कि तुम कुंडली के इस भाग में, तुम इस भाग में, तुम इस भाग में बैठोगे जब तक जन्म न हो जाए। ऐसी रचना किया था कि उस संरचना में जो बालक जन्म लेगा वो अमर होके जन्म लेगा, वो मर ही नहीं सकता। सभी ग्रहों को कहा था तुम हिलोगे नहीं इस घर से जब ले जन्म ना हो जाए, डांट करके बिठाया था सबको। लेकिन जैसे मेघनाथ के जन्म का टाइम आया, शनि देव छलांग मार दिए दूसर घर में। हाँ, छलांग मार दी हो। रावण को पता चला, मारा गोड़ पर एक प्रहार, गोड़ में टूट गया। इतने नहीं किया, सुबेल पर्वत की तलहटी में ले जाकर उल्टा लटका के बांध दिया। हनुमान जी जब लंका में गए हैं तो जाने के समय हनुमान जी ये सोचने लगे, यदि युद्ध हुआ तो हमारी सेना आकर कहां रहेगी? वो जगह खोजा जाए। जहां जाते थे वहां योद्धा दिखाई पड़ते थे हनुमान जी को। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, रात भर घूमे हनुमान जी।
सुबेल पर्वत के तलहटी में गए तो वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हनुमान जी सोचे रावण इतना बड़ा मूर्ख तो है नहीं, इतना बड़ा एरिया बिना सुरक्षा के छोड़ दे। और पास गए तो उनको कराहने की आवाज आई। बोले एजा के कराहता। जिस दिशा से आवाज आने लगी उधर गए तो देखे गुफा के भीतर शनिदेव उल्टा लटके हैं। हनुमान जी देखे तो जल्दी जल्दी उनको उतारे। शनिदेव बहुत बहुत धन्यवाद, हनुमान जी बचा लिए आप। बोले क्या रावण लटकैले रहला हमरा के। शनिदेव बाहर निकले और लंका को लगे देखने ध्यान से। हनुमान जी बोले जल्दी भागी, देखत का बानी। शनिदेव बोले ठीक से देखने दीजिए हमको। क्यों? हम जहां ठीक से देख लेते हैं ना वहां आग ही लगत है और कुछ नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी के जलाने के पहले शनिदेव देख के गए थे उस जगह पर। तो हनुमान जी दूत बनकर गए हैं। पता लगाएंगे कौन कौन से योद्धा हैं। पता कैसे लगेगा? जब भिड़ंत होगा। भिड़ंत कैसे होगा? जब उत्पात होगा। हनुमान जी फल खाएं और उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। रखवाले आए हनुमान जी को पकड़ने के लिए। रखवाले का पकड़ेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर। अब पकड़ के नीचे माटी में दबाकर सीताराम रगड़ के मार डाले। 3 बार रगड़ते थे, 3 बार। बम बम बाबा 3 बार हनुमान जी घसीटते थे। सीताराम सीताराम सीता। हम ही सब बोली। 3 बार में सीताराम। फिर आते थे, फिर घसीटते थे। अंत में 10-12 रखवाले बचे। आधे को हनुमान जी इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटे सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, हम ही बचे हैं। हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? एक राक्षस बोला एक बार तो घसीट ही दे ले बानी, पूरा दिन छन छनाता हमनी के। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है आज। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। पहुंचे रावण की सभा में। बोले नाथ एक आवा कपि भारी। बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? एक राक्षस बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दहलस। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किए थे आप बराबर कर दिया। रावण बोला कैसे कर दिया? रखवाले बोले खाए सी फल और बिटपऊ पारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लोग लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे पहले जो जो गया रक्षक मर्द माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सब। अच्छा। रावण भट्टों को बुलाया। बोला तुम लोग जाओ। भट्ट गए। हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। इस बार रगड़ के नहीं मारे, इस बार झाड़ू लगा के मारे। एक विशाल वृक्ष उठा लिए और माताएं जैसे घर में झाड़ू लगाती है ना, एक बार लपेटे जय श्री राम, उसी में सब मर गए। 2-4 छटके पहुंचे रावण के पास, जाके बोले सब मर गए। रावण बोला रगड़ा क्या? बोले नहीं सरकार इस बार स्टाइल बदल के मारा है, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पता है कि आगे से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना, ट्रेनिंग तो ठीक से किए नहीं तुम लोग हैं? बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे तो क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। तो क्यों? बोले जो पीछे से गए थे ना उन लोगों को पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसे ऊपर फेंका है सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कहूं टपके कोनो नहीं गिरा। रावण का बेटा अक्षय कुमार आया, कहा पिताजी मैं जाऊंगा। रावण बोला तुम जाओ, सुभटों को लेकर गया। कौन बोला था कि मैं लंका जाऊंगा लेकिन आ नहीं पाऊंगा? क्यों? जो जाएगा आएगा क्यों नहीं? कारण बता रहा हूं। अंगद और रावण का बेटा अक्षय कुमार दोनों में दुश्मनी थी।
अंगद जानता है कि मैं लंका में गया, कहीं अक्षय कुमार वहां मिल गया तो हमको मार डालेगा, इसलिए रिटर्निंग का भरोसा नहीं था। जब हनुमान जी लंका जाने लगे ना, तो अंगद ने एक पुर्ची पकड़ाई हनुमान जी को। हनुमान जी बोले एमे का बा? उसमें लिखा था, हनुमान जी, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं जा नहीं रहा हूं। अक्षय कुमार चला सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठाएं और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ हो? अक्षय कुमार मर गया। अब उसके साथ सुभट थे, उनके साथ हनुमान जी क्या किए? बाबा कहते हैं कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलियसी धरे को। हनुमान जी कुछ सुभटों को मारे। कैसे मारे बाबू? उठा के हाथ पे रखते थे, इतना धीरे से ना मुई, उठा के रखते थे, एक एक को हाथ में रख के मारा। कछु मारे सी। आप लोग ढील मारे कभी? ढील ढील बुझाता ना, ढीले कहल जाला नहीं जा। कभी मारे हैं? सब मरले बा, बोलत केहू नहीं खे। कैसे मारते हैं उसको? उसको निकाल करके ये जगह होगा मारे के, और उसके बाद लेकर टप से मार देते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों को उठाते हैं। कछु मारसी, कुछ को मारा, कुछ को पकड़कर कछु, कुछ को रगड़ा, कछु मिली ऐसी धरी धूर। इधर उधर से दो चार छटके जाकर रावण को बोले मर गया मर गया। रावण बोला शाबाश, बानर मर गया। बोला बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला कैसे मर गया? रगड़ के मारा? नहीं सरकार। झाड़ू लगाया? नहीं सरकार। इस बार स्टाइल बदल के मारा। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ। मेघनाथ चला महाभटों की सेना को लेकर। हनुमान जी वृक्ष चलाए, मेघनाथ का रथ टूट गया, माया करके ऊपर गया। हनुमान जी उसके साथ जो महाभट आए थे, रहे महाभट ताके संगा, कहीं कहीं कपि मरदई निज अंगा। हनुमान जी पकड़ के महाभटों को दहिये में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस, चमड़ी छूटने लगी रगड़ाई से, गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, हमारे सिपाहियों का फेशियल करके गोरा बना दिया। नीचे आया मेघनाथ, हनुमान जी छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। एक मुष्टिका में बेहोश हो गया। फिर सोचा मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे, ब्रह्मास्त्र चलाओ। और आप सब जानते हैं हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र चलाया मेघनाथ, हनुमान जी को लगा नहीं। हनुमान जी देख करके नाटक करके गिर गए। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। लगा नहीं, हनुमान जी देख करके मूर्छित हो गए। नाटक। अब गिरे भी कहां गिरे? 10-12 टे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। मेघनाथ के कहने पर राक्षस हनुमान जी को उठा कर लेके गए, नाग पास में बांध कर लेकर गया। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, समझाने पर समझाने में अपनी ऊर्जा वहीं लगाइए जहां सामने वाला समझने को तैयार हो। जो समझ के बैठा है कि किसी के समझाने से मुझे समझना नहीं है, तो वहां बहुत नहीं समझाना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू किसी को भी 3 बार समझाओ, 3 बार में नहीं समझे तो चौथी बार उसको मत समझाओ, अपने को समझाओ। कहा अब इनको समझाना नहीं है। हनुमान जी समझाए, रावण नहीं माना, कहा गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी आई है।
बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया प्राण ले लो इस बानर का। तब तक विभीषण जी आके बोले दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड दीजिए। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दूं। बम बम बाबा। रावण जब सोचने लगा तो हनुमान जी टेंशन में आ गए। काहे? कहीं रावण को बहिनिया सुपनखवा की याद ना आ जाए, उसका नाक कान कटा था, हमरो नाक कान काटने का आदेश दे दे। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी आपन पूंछ हाथ में लिए, पूंछ रावण को दिखा दिखा के लगे प्रणाम करने। रावण 3-4 बार देखा, अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। अब लगा सोचने कैसा दंड दिया जाए। अब हनुमान जी बोले सरस्वती मैया से कि मां अब आप सहायता करिए। मां ने उसकी मति पलटी और आदेश दे दिया इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी, पूरी लंका का तेल घी कपड़ा समाप्त हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को कहते थे देखा वो नौका घर हमार हो, नया कपड़ा तोहरी पूंछ में लपटाई। हनुमान जी कहते थे दिखावा लो घर, दिखावा लो। जे जे अग्निकांड में चंदा बांटता न, एक बार आग लागे दलो हम प्रसादी देवे आए मोकरी घरे। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए हो। पावक जरत दे कि हनुमंता भयौ परम लघु रूप दुरंता, निबुक चढ़े कपि कनका अटारी भई सभी हनुमान जी एक स्वर्ण शिखर पर चढ़कर उलटी पलटी लंका सब जारी। पूरी लंका पिघल गई। हाँ ये बात और है कि अगले दिन ही रावण ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर फिर पहले जैसा बनवा लिया। अगले दिन विश्वकर्मा जी आए, रावण बोला चलो बनाओ जैसा पहला था, पूरा बन गया उसी तरह। हनुमान जी लंका जला करके समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत किए, सीता मैया के पास गए, समझाकर और चूड़ामणि ले जाकर भगवान श्री राम को देकर मां की पूरी सूचना दे दी। आपको बताऊं यहां पर पहली बार भगवान ने हनुमान जी को बेटा कहा है। और यहां एक बड़ी अच्छी बात, राम जी कहते हैं कि हनुमान हे पुत्र, मैं आपके इस उपकार से कभी जीवन में उऋण नहीं हो पाऊंगा। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। क्या भगवान उऋण नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। राम जी कहते मैं उऋण हो सकता हूं, लेकिन मैं जीवन भर आपके उपकार में दबा रहना चाहता हूं, मैं उऋण होना नहीं चाहता। किसी ने पूछा क्यों प्रभु? हनुमान राम जी बोले देखो मैं विपत्ति में पड़ा था, तब हनुमान ने मेरे ऊपर उपकार किया है। यदि मैं उस उपकार का बदला उतारने जाऊं तो उसके लिए मेरे पुत्र को पहले विपत्ति में पड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि हनुमान के जीवन में कोई विपत्ति आवे, इसलिए मैं उपकार का बदला उतारना ही नहीं चाहता। यहां पर हनुमान जी को भक्ति दी।